सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं रामायण 30 में। आप जो है अभी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए जो है एडमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्टेड है। अभी जो है थोड़ा टाइम है, 1-2 दिन ख़त्म होने में। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो पहले जो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो है 25 जनवरी। और इसके एग्ज़ाम के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो 9 फरवरी 2025 या 9 फरवरी को है। आज इसके जो है क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है वो। अब देखिए, ये जानकारी है 9 फरवरी को आपको एग्ज़ाम होगा और 25 जनवरी को लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा। ये जो है एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी स्टेट है उनका यहाँ पर है, ठीक है ना। तो मैं जो आज आप लोग को 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था रामायण 30 एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर जो आज को बताने वाला हूँ। उसमें से भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वो भी देखना ज़रूरी है। मैं जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा PDF। लेकिन जो है उससे पहले आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। आप पासवर्ड में आपको आगे बताऊँगा। आप जो वीडियो को देखिए पूरी अच्छी तरीके से। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, एक एक पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये जो है रामायण 30 एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है वो। ये जो एग्ज़ाम है संडे के दिन हुआ था, 5 फरवरी के दिन। और इसमें जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 घंटा मिलता है। कितना मिलता है? 2 घंटा यहाँ पर मिलता है आप लोगों को। यहाँ पर जो है सबसे पहले आप पेपर में देखेंगे तो पेपर में जैसे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, तभी जो आपको पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स 220। और इसमें जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 55 रहेगा, यानी कि 55 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो है इंग्लिश में रहेगा, ठीक है ना। यानी कि सब चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, इंग्लिश में ही रहेगा। ये जो है हिंदी उर्दू में नहीं रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट, इंग्लिश वर्जन इज़ द सोर्स, हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेटर आर ऑन एन एज इज बेसिस ओनली, दिस ट्रांसलेशन में हैव एरर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे बताता हूँ मैं, नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी का ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में और उर्दू में। तो यानी कि क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन इस पर ट्रांसलेट किया गया है। तो हमें आपको ये भी बोला गया है कि इसमें जो है थोड़ा एरर भी हो सकता है, कहीं जो है एरर भी हो सकता है। बाकी जो है मेन आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में आपको पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो एग्जामिनर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर तो नोट, द आंसर टू द इंग्लिश सेक्शन आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके इंग्लिश सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है उसका क्वेश्चन आपको नीचे रहेगा, वो जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, इन हिंदी और उर्दू में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन एंड मार्किंग स्कीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है। सबसे पहले आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद एप्टीट्यूड के, फिर साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर इंग्लिश के क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ऊपर इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है आपको सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, हिंदी उर्दू में नहीं लिखा रहेगा। बाकी सब यहाँ पर लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश जो है इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। उसके बाद जो है आपका लास्ट में जो है इस्लामिक स्टडीज़ भी यहाँ पर है। अब देखिए मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें जो है 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के रहेंगे। उसके बाद 16 से लेकर जो है 20 तक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। फिर 21 से लेकर के 30 तक साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। फिर 31 से लेकर 40 तक जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। फिर 41 से लेकर 50 तक जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। फिर 51 से लेकर के 55 तक, यानी कि 5 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर आप जो है एक करेक्ट आंसर लेते तो आपको जो है यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेगा। वही अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका जो है 1 मार्क्स कटेगा। फिर नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट कैन नॉट यूज़ लॉग टेबल, कैलकुलेटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू द आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लॉग टेबल होता है वो जो है आप अपने साथ एग्ज़ाम में कैरी नहीं कर सकते।
कैलकुलेटर भी आप कैरी नहीं कर सकते और ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप जो है कैरी नहीं कर सकते जिससे आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। स्टूडेंट मस्ट अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय द एग्जामिनर एंड द मैनेजमेंट, यानी कि जो है आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर जो आपको पेपर करना है, जो एग्जामिनर बताते हैं उसको आपको सुनना है अच्छे से। स्टूडेंट मस्ट यूज़ द OMR शीट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब जो है यहाँ पर एग्जामिनर जो है आपको यहाँ पर OMR शीट देगा, उस पर जो है आपको यहाँ पर आंसर देना है। अब OMR शीट क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। देखिए कुछ इस तरीके का OMR शीट होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, नीचे का पार्ट भी ऐसा ही रहता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग इतना जो है यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको OMR शीट में क्या करना है, आपको जो अपना नाम लिखना है, फिर आपको बुकलेट, टेस्ट कोड और रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो टेस्ट डेट आपको लिखना है और क्लास। अब यहाँ पे आपको जितनी जानकारी मैंने बताई है OMR शीट पे, ये जो है रामायण 30 अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही हो। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने वहाँ पे देखा था क्वेश्चन पेपर में, तो जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप वहाँ पे देखे होंगे, उस आंसर का यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। देखिए यहाँ पे ए सही था तो यहाँ पे आपको जो है ए पे कुछ इस तरीके से टिक कर देना है। मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरीके से टिक कर देना, अगर बी सही है तो आपको बी पे टिक कर देना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप एक बार टिक कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप दोबारा किसी में टिक नहीं कर सकते, भले ही वो आंसर यहाँ पर गलत हो। लेकिन अगर आप 2 बार तो टिक कर देते हैं तो आपका जो वो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में टिक किया हूँ, तो फर्स्ट वाला जो आपका आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन, वो आपका गलत हो जाएगा, आपको जो है कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पर OMR शीट पे टिक मार्क करनी है। ऐसा इसलिए बन जाता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के सामने जो ऑप्शन दी जाती है ABCD, आपको जिस पर टिक मार्क करना रहता है, जो सही आंसर रहता है वो। बाकी ऊपर का जो चेंज हो सकता है, तो ये होता है OMR शीट। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्लीज़ फिल ओनली द बबल पर आंसर, मतलब मैंने आपको बताया कि आपको एक बार में एक ही टिक करना है, एक ही सर्कल पे, ठीक है ना। आपको एक साथ यहाँ पे नहीं करना है, मतलब आपके मार्क्स जो है कटते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ पॉइंट, यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ब्लू कैन बी यूज्ड इफ़ यू डोंट हैव ब्लैक पेन। यहाँ पे जो आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है और बॉल होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन क्या करते हैं, बहुत से लोग जेल पेन लिखते हैं यहाँ पर अच्छे दिखने के लिए, लेकिन वो जेल पेन जो खराबी होता है, वो जो फैलता है कभी कभी। आपको जो है बॉल पेन यूज़ करना है और ब्लैक होना चाहिए। अगर पास ब्लैक पेन नहीं है तो जो है आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव ब्लैक पेन, डू नॉट यूज़ पेंसिल, आपको पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। सबमिट दिस क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विथ योर OMR टू योर इन्विजिलेटर टू द एंड ऑफ द टेस्ट, यानी कि जो आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद जो आपको OMR शीट यानी कि जो आंसर शीट आपको देना है यहाँ पर एग्जामिनर को, साथ ही में जो आपको एक क्वेश्चन पेपर भी देना है। क्वेश्चन पेपर जो है आप अपने साथ घर लेकर नहीं जा सकते, तो क्वेश्चन पेपर भी जो है दे देना है। फिल इन द इंफॉर्मेशन सेक्शन इन द OMR शीट, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, हालांकि चेंज हो सकता है वो शीट बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। प्लीज़ फिल आउट इन्फॉर्मेशन, वी विल कलेक्ट दिस एट एंड ऑफ द एग्ज़ाम। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको नाम लिखना है अपना, जो भी आपका नाम है, आपको रोल नंबर देना है, आप मेल है कि नहीं फीमेल आपको यहाँ पे जो इस तरीके से कर देना है, सेंटर कोड आपको यहाँ पे डालना है और मोबाइल नंबर भी जो यहाँ पे आप लोग लिख देना है। फिर इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 1 से लेकर के जो है 15 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सबसे पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसका ट्रांसलेट जो है हिंदी में किया हुआ है और उर्दू में भी किया हुआ है। मैंने आपको बताया था उर्दू और हिंदी में अगर जो रहेगा ट्रांसलेट, वो कभी कभी जो है यहाँ पर रेयरली थोड़ा बहुत जो है एरर भी आ सकता है। इसमें आप देखेंगे आप लोग तो एक आंसर C, B और D, इसमें जो भी आंसर सही रहेगा आपको जो क्वेश्चन के ऊपर में कुछ भी नहीं करना, जो आपको करना है OMR में करना है। OMR में अगर मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर सही है तो आपको C में है, तो OMR में आपको C में ऐसा मार लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मैथमेटिक्स से, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2 हो गया। हर एक के नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, इस तरीके से जो आपको यहाँ पर कर देना है। फिर मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अभी मैथमेटिक्स ही चल रहा है।
अब देखिए यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पर भी जो है आपको इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में जो है लिखा हुआ है, और इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए ABCD जो भी सी है जो है आपको OMR में टिक कर देना है। और फिर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। फिर इस साइड में आएंगे क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में, तो ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है एप्टीट्यूड है। इसके बाद जो है यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पर भी वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर हिंदी में लिखा हुआ है और फिर उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। फिर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से आते फिर आपको लेफ्ट साइड बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर। आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान में रखना है, 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ से आते नीचे तक आएंगे। फिर पेपर के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सोशल साइंस के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पर भी जो देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों लैंग्वेज में। आपको ऑप्शन दिया हुआ है AB, ठीक है ना, CD यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में। और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर 41 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन। फिर 41 से जो है यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा, उर्दू और हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन है और इसके जो है यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर ABCD। आपको जो क्वेश्चन नंबर में कुछ भी नहीं करना है, आपको OMR शीट में जो है यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है इंग्लिश के क्वेश्चन अभी भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है लगभग 50 तक जो है यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है। फिर 51 से लेकर जो 55 तक इस्लामिक के क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टडीज़। तो ये जो इस्लामिक स्टडीज़ है ये जो है यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन A है, फिर यहाँ पे आप आएंगे तो ऑप्शन B यहाँ पर है, C और फिर D यहाँ पर है। फिर नीचे तक आते हैं तो यहाँ पे जो है आपका 55 का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, टोटल 55 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। ये जो PDF है लगभग जो है 6 पेज का यहाँ पर जो PDF है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 2024 का 2023 का जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बताया रामायण 30 एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और अब बहुत सारे क्वेश्चन हुआ कि यार अभी तक जो है आपने पासवर्ड नहीं बताया, तो पासवर्ड आपको बताता हूँ अभी। तो जैसे ही आप मेरे दिए हुए लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से फाइल को ओपन करना है। आपके फ़ोन में जो ऐप होगा उस ऐप पे आपको जाना है, ठीक है ना। आप सेट करने का ऑप्शन आएगा। फिर देखो PDF ओपन होने से पहले जो है आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है पासवर्ड लगा के रखा है। तो यहाँ पे जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है I और G, ठीक है ना। इस पर क्लिक यहाँ पे आपको टिक कर देना और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। तो पासवर्ड क्या है, यहाँ पर IG है और IG जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर में, आपको जो है स्मॉल में नहीं लिखना, आपको जो है प्रॉपर IG लिखना है कैपिटल लेटर में। तो ये पासवर्ड है, इसको डाल के जो है अपना क्वेश्चन पेपर ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्या है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड जो भी डाउट थे सब जो मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब चलते हैं वेबसाइट पे। अब मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत से बच्चों का जो है क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए वो क्लास 11 के लिए जो है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, तो उनका जो क्लास 10 का जो रिज़ल्ट है वो किसी भी इशू की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है अभी तक नहीं आया है, या फिर वो अटेंड नहीं किए क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आंसर शीट है वो, मतलब जो मार्कशीट है वो लेने नहीं गए हैं, तो वो क्या करेंगे। और सिंपली नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो एकेडमी की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर क्लास 10 का यहाँ पर मार्क्स है। तो यहाँ पे जो है बहुत से लोग दिखेंगे जिनका परसेंटेज आ चुका है, मतलब मार्कशीट, तो वो यहाँ पर सेट करेंगे। लेकिन जिनका नहीं आया है वो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वो जो है नॉट अवेलेबल, यानी कि या तो मार्कशीट मिला ही नहीं है उसकी तरफ से, या फिर उन्होंने अटेंड नहीं किया, वो गए नहीं। तो ये जो है आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है मैंने जो है इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसमें जो है मैंने फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग सब कुछ जो है क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्म फिलिंग करने में कोई भी समस्या आती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियो मैंने जो है बनाई हुई है, आप जो है वो देख सकते हैं। जो लास्ट डेट है मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट डेट जो है 25 जनवरी। 25 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिलिंग करना है। मैं जो है एक रिमाइंडर भी दे दूँगा, ठीक है ना। मोड ऑफ एग्ज़ाम को ऑफलाइन होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, और जो एग्ज़ाम है आपको 9 फरवरी को होगा।
और एक और बात, ये जो फॉर्म है ये खाली बस क्लास 8 के एडमिशन के लिए आप भर सकते हैं, या तो क्लास 9 के एडमिशन के लिए, या तो क्लास 11 के एडमिशन के लिए। क्लास 10 के एडमिशन के लिए जो है आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो कैंडिडेट्स रामायण 30 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 फरवरी को, उनको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो है थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाए। और वो जो है देखो, आप जो है क्वेश्चन पेपर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी जो है हर दिन जो है कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। उस अपडेट में जो है रामायण 30 के रिगार्डिंग में अपडेट रहती है। तो अगर रामायण 30 के दौरान कुछ भी ऐसा अपडेट है तो मैं जो इस पर डालता हूँ।